स्वागत है बच्चों आप सबका हमारा आज की क्लास में। तो जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी और अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट पढ़ा था और भी ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में पढ़ा था, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या चीज है देखेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहली बात कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या कंसेप्ट है कि जैसे कि आपके पास नंबर कोई दिए गए होंगे तो आपको गिवन नंबर को कैसे कंफर्म करना है कि हाँ जी हम ये वाला नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ 2। आपने टेस्ट ऑफ 2 का जब बात करेंगे तो सिर्फ एक चीज माइंड में सेट कर लेनी है कि जब भी आपके पास यूनिट डिजिट जो होगा वो इवन आएगा तो जो आपका गिवन डिजिट होगा, गिवन नंबर होगा, वो डिवाइड होता है 2 से। ठीक है जी। आपको ये वाले याद रखने कि ये आपके यूनिट डिजिट होने चाहिए। यूनिट डिजिट मतलब कि वंस प्लेस पे। ठीक है जी, वंस प्लेस पे ये वाले डिजिट होने चाहिए। ठीक है। टेस्ट ऑफ 3। अब 3 का टेस्ट क्या है कि आपने क्या करना है, हम एग्जांपल लेके करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है 2437। ठीक है, एक नंबर है, आपने क्या करना है इस नंबर के हर एक डिजिट को जो है प्लस कर देना है। तो 2 + 4 + 3 + 7, 6 + 3 9, 9 और 7 कितना आ गया 16। तो 16 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो नहीं होगा। तो सीधा सीधा आपको कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि जब भी हम प्लस करेंगे, प्लस करने पे अगर जो नंबर आएगा, नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो हमारा कंप्लीट नंबर जो होगा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा टेस्ट ऑफ 4 की तरफ। ठीक है। अब टेस्ट ऑफ 4 में क्या कंसेप्ट है कि जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है 2438 ले लेते हैं। ठीक है, 2438। तो आपने क्या करना है, जो उसके 2 डिजिट होंगे, लास्ट 2 डिजिट को आपने लेना है और उसको डिवाइड करना है, डिवाइड विद 4। अगर वो डिविजिबल होगा, अगर वो वाले लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो देन आप समझ जाना कि जो आपका पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। चलो, नेक्स्ट हमारा आता है टेस्ट ऑफ 5। अब टेस्ट ऑफ 5 का क्या कंसेप्ट है, आपने बस ये चीज याद रखनी है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 and 5। या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका टेस्ट ऑफ 5 है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 2150। अब यूनिट डिजिट क्या है 0, तो ये आपका 5 से डिवाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ 6। अब टेस्ट ऑफ 6 का क्या कंसेप्ट है कि आपके पास जो नंबर होंगे, मतलब जैसे आपके पास नंबर है 2437, इसको आपने फर्स्ट डिवाइड विद 2, पहले 2 के साथ डिवाइड करना है, देन डिवाइड विद 3 इफ द गिवन नंबर is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6। ठीक है जी। ये चीज याद रखना कि अगर जो आपके पास गिवन नंबर है वो वाला नंबर अगर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, देन वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, बढ़ेंगे हम आगे टेस्ट ऑफ 7। जल्दी जल्दी नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपके पास हर एक टॉपिक जो है जेके एसएसबी का मैथ्स का पहुंच जाए। चलो बढ़ेंगे हम आगे। टेस्ट ऑफ 7। अब 7 का क्या कंसेप्ट है कि आपके पास सपोज एग्जांपल लेके समझाऊंगा, वो आराम से आ जाएगा। जैसे नंबर है 2193, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यूनिट डिजिट को अलग कर देना है, बाकी डिजिट्स को अलग कर देना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 से, कितना आ गया 6, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। देन जो आपके पास गिवन नंबर था 219, उसमें से 6 को माइनस करेंगे तो 213। जब ये वाला आपका आंसर आएगा, इसको आपने 7 से डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है जी। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ आया कि पहले आपने क्या करना है, जो गिवन नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट को अलग कर देना है, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। ध्यान रखना ये कंसेप्ट अपना, ठीक। तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, टेस्ट ऑफ 8। चलो टेस्ट ऑफ 8। अब टेस्ट ऑफ 8 का क्या कंसेप्ट है कि जैसे आपके पास कोई एक नंबर है 2157, तो आपने क्या करना है कि लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। इस केस में 157, इनको डिवाइड करके आपने 8 से देख लेना है। 8 1 सा 8, 7 बच गया, ठीक है जी। तो 7, तो 77 जो है 8 के टेबल में नहीं आता, ठीक है जी। तो आपने बोल देना है कि ये वाला नंबर जो होगा 8 से डिवाइड नहीं होता। क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट लेने, उन्हीं को बस डिवाइड करके चेक कर लेना है, ठीक है, चारों को नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट ऑफ 9। टेस्ट ऑफ 9 का क्या कंसेप्ट है देखेंगे। टेस्ट ऑफ 9, आपने इसका कंसेप्ट ध्यान रखना है कि ये सिमिलर है, सिमिलर एज टेस्ट ऑफ 3, ठीक है। 3 की तरह ही है ये भी टेस्ट। तो उसमें 3 में हमने क्या किया था कि जो हमारे पास नंबर थे उन सब का हमने सम किया था, ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी हमने सम करना है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे कि टेस्ट ऑफ 10। अब टेस्ट ऑफ 10 का क्या कंसेप्ट है कि इसमें आपने बस ये चीज देखनी है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जब 0 होगा तभी जो होगा आपका नंबर जो है डिवाइड होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे हमारा टेस्ट ऑफ 11 की तरफ। चलो टेस्ट ऑफ 11। चलो तो अब इसमें क्या करना है बच्चा, ध्यान रखना आपने कि आपके पास सपोज नंबर है 215738, ये वाला नंबर है। तो इसमें आपने जो ऑड प्लेस वाले हैं, ऑड प्लेस वाले उनको अलग कर देना है, और जो इवन प्लेस वाले हैं उनको अलग कर देना है। ऑड प्लेस में कौन है 253, इवन पे कौन सा है 178, इनको अलग अलग प्लस कर देना है, ठीक है। कितना हो गया, ये 10 आ गया, और ये कितना आ गया 8 7 15 और 1 16। तो अगर ये 10 देखो 16 के बराबर नहीं है ना, अगर ये दोनों बराबर आते हैं, सम इनका बराबर आता है, तो देन जो गिवन नंबर होगा दैट इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है बच्चों। तो ये आपका था डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फार्मूला वो आपने याद रखना है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा रोमन नंबर का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स, अच्छा तो बच्चा जी रोमन नंबर का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो अब अभी प्रेजेंटली हम लोग यूज करते हैं, जो अभी रिसेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, यूज नंबर ऑलरेडी यूज्ड नंबर्स आर अरेबिक नंबर। जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो है अरेबिक नंबर, ठीक है। जो अब देखो इन्हीं नंबर को कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम दूसरे नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड द अदर वे
ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स आर रोमन नंबर्स। क्या है वो रोमन नंबर है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात हमारे पास रोमन नंबर में देखेंगे कि बेसिक क्या क्या है। ठीक, चलो रोमन नंबर में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि अगर हम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 2 बार आई लिखा जाता है। ठीक है, तो 3 को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 बार आई लिखा जाता है, 4 को आई और वी, 5th को वी, 6th को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी और आई से। फिर आता है आपके पास कि 7 को आप रिप्रेजेंट करते हो वी आई आई से, 8 को वी आई आई ये, तो 9 को आप लिखते हो आई और एक्स से, 10 को आप लिखते हो किससे, एक्स से। ठीक है, फिर अगर आपको बोला जाए 11 को आप लिखते हो एक्स आई 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 से। ठीक है, अगर 12 को लिखना है तो एक्स आई आई। ठीक है, 13 को मतलब लाइक आपने वही चीज आगे रिपीट करनी है। ठीक है जी, आगे वही चीज रिपीट करनी है। तो अगर आपको बोला जाए कि हाँ आपने किसको लिखना है, सपोज आपने लिखना है 20 को, तो 20 को आपने लिखना है एक्स और एक्स से। ठीक है, अगर बोला जाए 30 को तो एक्स एक्स से। ठीक है, अगर बोला जाए 40 को तो 40 को सबसे पहली बात आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आप ये जो मेन पॉइंट है वो याद रखना कि 50 को आप एल से रिप्रेजेंट करते हो, 100 को आप सी से रिप्रेजेंट करते हो, 500 को आप डी से रिप्रेजेंट करते हो और 1000 को आप एम से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये चीज याद रखना कि किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले मेन चीज यही है। फिर बात आ जाती है कि हाँ जी हाँ, जैसे मैं अभी 50 लिखा है तो 40 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 40 को आप लिखेंगे, 50 तो हमने लिखा, 50 के पीछे जो है एक्स आपने लगा देना है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बोला जाए 90 तो सीधी बात है 100 क्या था, सी से एक्स कम कर देना। अगर आपको बोला जाए 80 तो 80 का ध्यान रखना, 80 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 50 एक्स एक्स एक्स। ठीक है, अगर बोला जाए कि आपको 85 रिप्रेजेंट करना है तो 85 को आपने देखो 100 तो लिखा, 100 क्या है सी, तो 100 में से 15 माइनस कर देना, सीधी बात है। ठीक है जी, अगर आपको बोला जाए 701 तो 701 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 500 क्या है डी, तो 100 क्या है सी, फिर सी, 1 क्या है आई। ठीक है, तो अगर बोला जाए 920 तो अगर 920 बोला जाए तो 920 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो एम से 100 माइनस करना, 100 माइनस किया क्या आ गया सी। ठीक है, और कितना है 20, साथ में करना है आपने एक्स एक्स। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंसेप्ट है कि अगर आपने इसके पहले लिखा है एक्स एक्स, मतलब सी के पहले अगर आप एक्स एक्स लिखोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा 880 हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, इसके बाद में लिख रहे हो, मतलब 100 के बाद लिख रहे हो, तो दैट मीन्स कि वो प्लस होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा रोमन नंबर्स का कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर में मिलेंगे उसमें हम डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा वो अभी एक देख लो ताकि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो एक फार्मूला है आपका, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये याद रखना कि डिविडेंड निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर आपको डिवाइजर या कोशेंट निकालने हैं, सबसे पहली बात आप क्या करोगे कि डिविडेंड अपनी जगह रहेगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अगर डिवाइजर निकालना है तो कोशेंट को आपने डिवाइड कर देना है।
ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने इस केस में क्वोशंट निकालना है तो क्वोशंट अपनी जगह रहेगा। तो यहां पे क्या आएगा कि डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपान डिवाइजर। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूला और आज का लेक्चर जो है हमारा खत्म होता है। तो बच्चा जी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कहीं पे भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हमें भी पता लगे कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। जब तक हमें बताएंगे नहीं आप कि आपकी तरफ से कुछ हमें फीडबैक नहीं मिलेगी तो तब तक हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अपने कॉन्टैक्ट में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।